नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 का दस्तावेज में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और आइए आपको एक वीडियो दिखाते हैं प्रयागराज की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां किस तरीके से प्रयागराज में जो कुछ तस्वीरें अहम सामने आ रही हैं। प्रयागराज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल आज हुआ है, जहां यूनिवर्सिटी परिसर में बवाल पर पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा का बयान आ चुका है। उन्होंने कहा अब हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। रमित शर्मा ने ये कहा है, पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक का गार्डों से विवाद हुआ था और इस मामले में अब केस दर्ज किया जा चुका है, ये पुलिस कमिश्नर की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि अब हालात कंट्रोल में हैं और साथ ही इस मामले में केस भी दर्ज हो चुका है। यूनिवर्सिटी परिसर में बवाल पर पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा का ये बयान, कहा कि अब हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। किस तरह से हंगामा बरपा था यूनिवर्सिटी परिसर में, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इसके बाद अब पुलिस कमिश्नर ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी खबर, हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है, ये पुलिस कमिश्नर ने कहा। प्रयागराज के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आज जमकर बवाल हुआ है। यहां छात्रों और पुलिसकर्मियों की भिड़ंत में 6 से ज्यादा छात्र घायल हो गए और इसके बाद आक्रोशित छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में बवाल काटना शुरू कर दिया। इस दौरान छात्रों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की, उसके साथ आगजनी भी हुई। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितनी गंभीर स्थिति यहां बन गई थी। 2 बाइकें जलकर खाक हो गई, आगजनी हुई थी। काफी देर तक सुरक्षा कर्मी और छात्रों के बीच पथराव चलता रहा। बताया जा रहा है कि छात्र संघ बहाली को लेकर यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था और इसी दौरान पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक का सुरक्षा कर्मियों के साथ विवाद हो गया और इस दौरान यूनिवर्सिटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने 10 से 12 राउंड फायरिंग भी की। वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा पर पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने भी अब बयान दिया, कहा है कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं और पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक की शिकायत पर केस दर्ज किया जा रहा है। जब प्रथम दृष्टया ये सूचना मिली थी तो सभी अधिकारियों के द्वारा मौके पर आके स्थिति को तत्काल नियंत्रित किया गया है। इनकी तहरीर जो है, इसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करने की कार्रवाई, मेडिकल कराने की कार्रवाई जारी है और स्थिति पूर्णतः नियंत्रण है। इसमें जो भी वीडियो फुटेजेस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हमें प्राप्त होंगे, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई संपादित की जाएगी। स्टूडेंट्स को वार्ता करके, उनको संवाद कायम करके, उनसे बातचीत करके स्टूडेंट्स को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया है और जो भी घटना है इसके ऊपर जो विधिक ठोस साक्ष्य होंगे उसी के आधार पे कार्रवाई होगी। किसी के भी ऊपर गलत कार्रवाई नहीं होगी, यह आश्वासन सभी को दिया गया है। अभी जो उन्होंने तहरीर दी है उसके ऊपर मुकदमा लिखने की कार्रवाई और साथ ही साथ में मेडिको लीगल करवाने की कार्रवाई की जा रही है। और चलिए अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें आप गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज को साफ तौर पर सुन पाएंगे। इस बवाल के दौरान जहां 11 राउंड फायरिंग हुई है और अब वो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप साफ तौर पर सुन पाएंगे गोलियों की तड़तड़ाहट। तो 11 राउंड फायरिंग हुई है। इसी फायरिंग के बाद छात्रों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया, छात्र भड़क गए और इसी के बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ। साफ तौर पर आप ये एक्सक्लूसिवली एबीपी गंगा पर सुन सकते हैं किस तरह से परिसर में गोलियां चली। गोलियों की तड़तड़ाहट साफ तौर पर सुनी जा सकती है। 11 राउंड फायरिंग हुई है। सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने गोली चलाई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो सुना आपने किस तरह से यहां गार्ड्स के द्वारा फायरिंग की गई और इसी से छात्र आग बबूला हो गए कि आखिर
गार्ड क्या छात्रों की जान लेना चाहते थे? उन्हें अथॉरिटी कैसे मिली? उन्होंने क्यों गोलियां चलाई हैं? इसी के बाद छात्रों का गुस्सा भड़का, जहां वाहनों में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई और इसी के बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ। पत्थरबाजी भी की गई, पत्थर फेंके गए गार्ड्स की तरफ से और छात्रों ने भी उसका जवाब दिया, जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। दोनों तरफ से पथराव हुआ, इस तरह की जानकारी भी मिली है और अब ये एक्सक्लूसिवली आप सुन सकते हैं कि किस तरह परिसर में गोलियां चली हैं। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे दें, जहां कल इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बंद रखा जाएगा। हिंसा की वजह से कल इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी बंद रहेगी। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने यह आदेश जारी किया है। यूनिवर्सिटी के सभी कार्यालय कल बंद रहेंगे। हिंसा की वजह से यूनिवर्सिटी को कल बंद रखने का फैसला लिया गया। यूनिवर्सिटी की पीआरओ डॉक्टर जया कपूर ने प्रेस नोट जारी कर यह जानकारी दी है। आज जो पूरा बवाल हुआ है यूनिवर्सिटी परिसर में, उसके बाद यह फैसला हुआ है कि कल इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बंद रखा जाएगा। कई घंटों तक इसी तरह ये तस्वीरें एबीपी गंगा पर आज आपने देखी थी, जहां पुलिस बार बार छात्रों को शांत करने का, उन्हें समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन छात्र बेकाबू हो गए एक पल और वहां खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया और इसी हिंसा को देखते हुए अब ये फैसला, कल यूनिवर्सिटी बंद रहेगी। उधर लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाली छात्राएं अब रात 8 बजे के बाद विश्वविद्यालय परिसर से बाहर नहीं निकल पाएंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है और इस नियम का पालन न करने वालों पर प्रशासन नियम के तहत कार्रवाई करेगा। इससे पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुरुष छात्रावास में रहने वाले छात्रों के भी बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई थी। छात्रों के लिए भी बाहर जाने का समय तय किया गया था, लेकिन उन्हें रात 10 बजे तक ये छूट दी गई थी। पिछले दिनों यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कैंटीन में पार्टी मनाने पर भी रोक लगा दी थी। बताया जा रहा है कि आने वाले दिन होने वाली लड़ाइयों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो अब गर्ल्स हॉस्टल के लिए ये समय तय कर दिया गया है। रात 8 बजे के बाद छात्राएं बाहर नहीं जा पाएंगी, ये नया आदेश आया है। इससे पहले बॉयज हॉस्टल के लिए भी ये आदेश था, जिसमें समय सीमा ज्यादा थी। 10 बजे के बाद छात्रों के निकलने पर पाबंदी थी और जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, ये इस नोटिस में लिखा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर देहात पहुंचे अखिलेश यादव ने आज बलवंत सिंह के परिजनों से मुलाकात की और उनका ढांढस बंधाया। इस दौरान अखिलेश यादव ने बलवंत के परिजनों के लिए 1 करोड़ का मुआवजा, पत्नी को सरकारी नौकरी और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। साथ ही बलवंत के ताऊ अंगद सिंह ने बताया है कि यही 3 मांगे उनकी भी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बलवंत सिंह की हत्या की वजह जरूर पता लगनी चाहिए, क्योंकि किसी न किसी वजह से बलवंत की हत्या की गई है। परिवार से मिला हूं और परिवार से मैं मिलके आ रहा हूं। बलवंत सिंह जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी पत्नी से मिला हूं मैं, उनके पिता से मुलाकात हुई, मां से, बहन से और बहन के पति से जो फौज में हैं। मैं पूरे परिवार से मिलकर के आया हूं। परिवार दुखी है। परिवार ने जो देखा है ऐसा किसी परिवार के साथ न हो। जिस पुलिस से हमें उम्मीद है कि पुलिस हमारी न्याय करेगी, पुलिस हमारी मदद करेगी, अगर हम कभी परेशानी में आएंगे तो पुलिस से जाकर के हम अपनी रक्षा की मांग करेंगे। लेकिन यहाँ जो तस्वीर देखने को मिल रही है कि पुलिस ने ही एक जिसकी शिकायत का कोई ऐसा नहीं था, पुलिस ने जान ले ली हो बलवंत सिंह की। पूरी तरीके से जिम्मेदारी पुलिस की है और सरकार की है। पुलिस के वजह से जान गई है। कोई सोच सकता है आज के सभ्य समाज में, जहां पर बलवंत सिंह को 3 घंटे से ज़्यादा मारा गया हो, जिसने शरीर देखा होगा वो जानता होगा, वो तस्वीरें जिसने देखी होंगी वो सोच सकता है, वो डर जाएगा, कांप जाएगा।
कानपुर देहात में मृतक बलवंत सिंह के परिजनों से मिलने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सीधे कानपुर जेल पहुंचे, जहां उन्होंने सपा विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात की। अखिलेश यादव की इरफान के साथ तकरीबन आधे घंटे तक मुलाकात चली। इस दौरान इरफान सोलंकी की पत्नी और मां भी मौजूद रही। बाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार चुन चुनकर सपा नेताओं को परेशान कर रही है। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। आपको बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी मारपीट और धमकी देने के आरोप में कानपुर जेल में बंद है। इरफान विधायक समाजवादी पार्टी के, उनसे मिलने आया हूं। उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। ज़मीन के मसले होते हैं। मैं कभी कभी इस बात को नहीं समझ पाता हूं कि 3 बार समाजवादी सरकार रही। अगर वो गलत काम करना चाहते थे तो उस सरकार में भी गलत काम कर सकते थे, लेकिन आखिरकार कौन सी ताकत है, कौन सी साजिश है जिसके तहत उनको सामना करना पड़ रहा है जेल जाने का, और एक मुकदमे के बाद दूसरा मुकदमा, दूसरे मुकदमे के बाद तीसरा मुकदमा, जिससे जेल से बाहर ना आ पाएँ। मैं ये प्रेस के सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति और साजिश है कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता झूठे मुकदमे में फंसाए जाएं, उन्हें जेल भेजा जाए। एक के बाद एक विधायक, एक के बाद एक नेता को इसी तरह साजिश में फंसा करके उनका लक्ष्य है आने वाला चुनाव। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको कानपुर से देते हैं, जहां अखिलेश इरफान मुलाकात पर कानपुर पुलिस सक्रिय हो गई है। बांग्लादेशी नागरिकों को प्रमाण पत्र देने के मामले में इरफान को मुजरिम बनाया गया है। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में एक्शन में अब पुलिस आ गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ATS और यूपी STF ने रिजवान से पूछताछ की है। बांग्लादेशी नागरिकों के बारे में यहां इरफान को जानकारी थी। इस वक्त की ये बड़ी खबर कानपुर से ही, जहां अखिलेश यादव और इरफान सोलंकी की मुलाकात के बाद अब कानपुर पुलिस की ये सक्रियता, जहां बांग्लादेशी नागरिकों को प्रमाण पत्र देने के मामले में इरफान सोलंकी को मुजरिम बनाया गया है। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में एक्शन में आ गई है पुलिस। इंटेलिजेंस ब्यूरो ATS और यूपी STF ने रिजवान से पूछताछ की है। बांग्लादेशी नागरिकों के पास ये प्रमाण पत्र मिले थे और उसके लिए जो खत जारी किया था वो इरफान सोलंकी ने जारी किया था, और उसी के तहत अब ये पुलिस की सक्रियता। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां गोरखपुर में आज बलिदान दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें देश के सबसे बड़े ड्रोन लेजर शो के जरिए काकोरी के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ ही प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी काकोरी के शहीदों को नमन करते हुए भी नजर आए। ये तस्वीरें उस लेजर शो की। लखनऊ की तरफ रवाना हो गए। एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और सांसद रवि किशन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें कि ये कार्यक्रम आज खास तौर पर आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद थे। इस भव्य कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए देश के सबसे बड़े ड्रोन लेजर शो का आयोजन गोरखपुर में हुआ। और बढ़ेंगे आगे, कानपुर की जेल में अखिलेश यादव और सपा नेता इरफान सोलंकी की मुलाकात पर यूपी के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने निशाना साधते हुए कहा है कि योगी सरकार में कानून का राज है और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ इसी तरह कड़ी कार्रवाई होती रहेगी। इसके साथ ही जितिन प्रसाद ने अखिलेश से यूपी में निवेश वाले बयान पर भी, उनके इस बयान पर भी पलटवार कर दिया है। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये तो उन्होंने कहा ही। साथ ही अखिलेश यादव ने यूपी में निवेश को लेकर बयान दिया था, उस पर भी पलटवार किया है।
बता दें कि निवेश बढ़े उत्तर प्रदेश में, इसके लिए कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही मंत्रियों का एक डेलीगेशन है जो कि विदेशी दौरे पर भी है। और इसी को कानपुर की जेल में आज अखिलेश यादव और सपा नेता इरफान सोलंकी के बीच मुलाकात हुई और यूपी के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने इसे लेकर निशाना साधा। जो कानून का उल्लंघन करेगा, कोई भी हो, बड़ा या छोटा, उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसी के तहत ये सरकार काम कर रही है। और जो लोग सोचते थे कि बड़े पदों पर बैठ के मनमानी कर लेंगे, आज उन्हें तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, क्योंकि जो योगी जी की सोच है, नियम और कानून का पालन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके उसको आगे सही दिशा देना, इसी वजह से उत्तर प्रदेश का डंका विश्व में बज रहा है। और ये विपक्ष का काम उंगली उठाने का हमेशा रहता है। पहले हुआ करता था, सब जानते हैं, जग जाहिर, कि कागजों पे होता था, मगर जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, ये धरातल पे काम करने पे विश्वास रखती है। नेतृत्व के प्रति सम्मान है, उम्मीद है, विश्वास है और आप देखिएगा कि आने वाले समय में क्या परिणाम आते हैं। बढ़ेंगे खबरों में आगे। अब बात करेंगे निकाय चुनाव की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जालौन में निकाय चुनाव के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। भूपेंद्र चौधरी ने लखनऊ से झांसी जाते समय कालपी और उरई में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा अपने सिंबल पर चुनाव लड़ती है, तैयारी पूरी हो चुकी है। चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने सिंबल पर सभी चुनाव लड़ती रही और मुझे कहते हुए खुशी है कि पूर्व में भी हम लोग नगरीय निकायों में अच्छे राजनीतिक परिणाम प्राप्त करते रहे। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव में हैं। हमने अपना संगठनात्मक काम, पॉलिटिकल काम सब पूरा कर लिया है और जैसे भी अधिसूचना जारी होगी, हम अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर मैदान में होंगे। और इस बीच एक अहम खबर आपको दे दे, गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन और कचहरी बस स्टेशन के पास निरीक्षण करने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। झूलेलाल मंदिर के पास बने रैन बसेरों का सीएम ने निरीक्षण किया है। सीएम ने गरीबों के बीच कंबल बांटे, अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि अलाव की व्यवस्था भी कराई जाए और साथ ही साफ सुथरे ये रहे रैन बसेरे, यहाँ सैनिटाइजेशन होना चाहिए। गोरखपुर की ये तस्वीरें हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज रैन बसेरों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। वहां मौजूद लोगों की जरूरतों का ध्यान अधिकारी रखें, ये निर्देश भी दिए हैं। तस्वीरें रेलवे स्टेशन और कचहरी बस स्टेशन के पास सीएम योगी पहुंचे थे निरीक्षण के लिए। और अब एक हादसे की खबर बाराबंकी से, जहां हुंडई मोटर के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया है। बाराबंकी अयोध्या हाईवे के सफेदाबाद में ये गोदाम है, जहां शॉर्ट सर्किट से गोदाम में आग लगने की आशंका है। ये तस्वीरें, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बाराबंकी में हुंडई मोटर के गोदाम में भीषण आग लग गई, काफी नुकसान हुआ है, लाखों के नुकसान की आशंका है। फिलहाल आग पर काबू पाया जा चुका है। बाराबंकी अयोध्या हाईवे के सफेदाबाद में ये गोदाम है, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, इस बात की आशंका। बिहार में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत के बाद अब यूपी पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी भी एक्शन मोड में हैं। छावनी थाने की पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी की। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि सरयू नदी के किनारे अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है, लिहाजा पूरी तैयारी के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई, जहां पाया कि नदी के किनारे रेत को काटकर कच्ची शराब बनाई जा रही थी। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई तो मौके पर मौजूद शराब बनाने वाले भाग खड़े हुए। हालांकि एक शख्स मौके से पकड़ा गया है। पुलिस को मौके से शराब बनाने के सामान के साथ साथ 300 से ज्यादा लीटर कच्ची शराब भी मिली है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए एक आरोपी की निशानदेही पर बाकियों की तलाश शुरू कर दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।